करने से पहले सिर्फ ये एक तकनीक सीख लो और फिर देखो कमाल, 30 सेकंड में ख़त्म हो जाते हो। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा बेड टाइम 30 से 40 मिनट तक चले, साथ ही पूरी तरह संतुष्ट हो जाए और तुम्हारी छूहत कभी कम ना हो? या फिर पूर्व क्रीड़ा का मतलब ही नहीं समझ पाते? आज के दौर में 80% पुरुष यहीं पर हार मान लेते हैं। चाहे तुम 25 के हो या 45, शादीशुदा हो या कुंवारे, यह कमज़ोरी किसी को भी पकड़ सकती है। लेकिन सुनो, ताकत और गति ही सब कुछ नहीं है। असली खेल है स्पर्श की कला, भावनात्मक जुड़ाव और वह एक गुप्त तकनीक जो 90% लोगों को नहीं पता। आज मैं वह विधि बताने वाली हूँ जो तुम्हारे हाथों को जादुई बना देगी, उसकी उत्तेजना बढ़ा देगी और वह खुद कहेगी, आज तो बहुत अच्छा लगा। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सही तरीका जानना ज़रूरी है। और जो आखिरी तकनीक है ना, क्लिटोरिस का जादू, वो मैं बीच में ही खोलूँगी। वीडियो बीच में मत छोड़ना वरना सब बेकार। आज नहीं देखा तो कल पछताओगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर पूजा, जहाँ प्यार और सेहत की बात होती है बिना लाग लपेट के। सुनो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पार्टनर को खुश देखना चाहते हो, उसकी आंखों में वह चमक लाना चाहते हो, तो एक काम करो, उसकी मुस्कान के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब दबा दो। पहली बार आए हो या अभी तक नहीं किया, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे घरेलू राज जो काम करें यही मिलते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट्स में यस लिखो और अपना नाम भी शेयर करो। कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई से या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। अब बिना किसी घुमा फिराए सीधी बात पर आते हैं। जब हम फिंगर से पार्टनर को संतुष्ट करने की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक कला है, एक भाषा है जो तुम्हें सीखनी पड़ती है। और यहीं पर 90% लोग वही गलती करते हैं जिसकी वजह से पार्टनर की खुशी अधूरी रह जाती है। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम सब जानते हो पर फिर भी वह संतुष्ट नहीं दिखती? कमेंट में सच बताओ, कोई जज नहीं करेगा। सबसे पहले एक बात समझो, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो क्या इंजन स्टार्ट करते ही सीधा ये 100 की स्पीड पकड़ लेते हो? नहीं ना, पहले इंजन गर्म होता है, गियर धीरे धीरे बदलते हैं और तब स्पीड आती है। तो फिर जब बात प्यार और संतुष्टि की आती है तो ये लॉजिक क्यों भूल जाते हो? ये सबसे बड़ी गलती है, बिना किसी तैयारी के सीधा शुरू कर देना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि सब कुछ ठीक है पर पार्टनर ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया? कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, हर रिश्ते में एक पार्टनर तो तैयार होता है पर दूसरा अभी भी दिन भर की थकान और तनाव में होता है। ऑफिस की मीटिंग का टेंशन, घर का काम, बच्चों की चिंता, ये सब दिमाग में घूम रहा होता है। और इसी हालत में बिना कुछ बात किए, बिना कोई भावनात्मक जुड़ाव बनाए अगर सीधा हाथ बढ़ा दिया जाए तो फिर शिकायत क्यों होती है, ये समझ में आना चाहिए। इंटीमेसी एक संवाद है और हर संवाद में शुरुआत ज़रूरी होती है। शरीर को शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना पड़ता है। इसे हम पूर्व क्रीड़ा कहते हैं और यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक आमंत्रण है। इसे नोट कर लो। मैं बार बार यही कहती हूँ, जानना और करना दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सब जानते हैं पर असल में वह सिर्फ अपने अनुभव पर निर्भर रहते हैं। एक रिश्ते में सबसे पहले भावनात्मक जुड़ाव आता है, शारीरिक जुड़ाव उसके बाद। मान लो तुम्हारा पार्टनर दिन भर थका हुआ है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ससुराल का काम, ऑफिस का प्रेशर, ये सब उसके मन पर है। शाम को तुम घर आते हो, खाना खाते हो और फिर सीधे बेडरूम में अपेक्षाएं लेकर जाते हो। पार्टनर का मन नहीं है पर वह कह नहीं पाता क्योंकि तुम्हें बुरा लगने का डर है और अंदर ही अंदर एक दीवार खड़ी हो जाती है। क्या तुम्हारे रिश्ते में भी कभी ऐसी दीवार खड़ी हुई है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्या करना चाहिए? घर आकर पहले पार्टनर से पूछो, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? कुछ चाहिए? एक कप चाय बनाऊं? यह साधारण शब्द एक भावनात्मक दरवाज़ा खोलते हैं। यह कहते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। और शोध यह भी कहता है कि जहाँ भावनात्मक संवाद मजबूत होता है वहाँ शारीरिक संतुष्टि अपने आप बेहतर होती है। ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे हिसाब से भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक जुड़ाव से ज़्यादा ज़रूरी है या दोनों बराबर हैं? मैं सच में सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। स्पर्श की कला, और मैं पहले ही साफ कर दूं, स्पर्श कोई मशीनी कौशल नहीं है, यह एक भाषा है और हर इंसान का शरीर इस भाषा को अलग तरीके से समझता है। सबसे पहली गलती है दबाव।
लोग सोचते हैं कि ज़्यादा दबाव मतलब ज़्यादा अनुभव। ये बिल्कुल गलत है। हमारी उंगलियों के पोरों और शरीर के कई हिस्सों में की ज़ोरदार दबाव से। सोचो, अगर किसी के बालों में हाथ फेरो, एक बार प्यार से और दूसरी बार ज़ोर से खींचो, कौन सा बेहतर लगेगा? बिल्कुल सही, पहला वाला। यही तर्क पूरे शरीर पर लागू होता है। क्या तुम भी यही गलती करते थे कि ज़ोर से दबाते थे? कमेंट में सच बताओ। दूसरी गलती है गति। नए लोगों में ये बहुत आम है, जल्दी करना, जल्दी ख़त्म करना, पर पार्टनर को महसूस करने का समय ही नहीं मिलता, ना कि ज़ोरदार दबाव से। सोचो, अगर किसी के बालों में हाथ फेरो, एक बार प्यार से और दूसरी बार ज़ोर से खींचो, कौन सा बेहतर लगेगा? बिल्कुल सही, पहला वाला। यही तर्क पूरे शरीर पर लागू होता है। क्या तुम भी यही गलती करते थे कि ज़ोर से दबाते थे? कमेंट में सच बताओ। दूसरी गलती है गति। नए लोगों में ये बहुत आम है, जल्दी करना, जल्दी ख़त्म करना, पर पार्टनर को महसूस करने का समय ही नहीं मिलता। अब ये पार्टनर की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को गहराई से समझें और उन्हें वह भरपूर प्यार दें जिसकी वह असल में हकदार हैं। अब मैंने आपका हर डाउट क्लियर कर दिया है कि असल में महिलाओं की चाहत उम्र के साथ कैसे और जमा होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। बहुत तेज़ हो तो वह गर्माहट और जुड़ाव खो जाता है। अभी तक समझ आया? वीडियो आधी हुई, ज्ञान पूरा नहीं हुआ। अभी तो वह गुप्त तकनीक बतानी बाकी है जो तुम्हारे हाथों को जादुई बना देगी। चैनल को पकड़ लो ताकि आगे भी ऐसे ही काम के राज मिलते रहे। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन ठोक दो कि ये मान लेना कि पार्टनर को वही पसंद है जो पहले पसंद था। शरीर बदलता है, मिजाज बदलते हैं। आज जो अच्छा लगता था कल वह चुप सकता है। इसलिए हर बार ताजगी के साथ शुरुआत करो। एक कहानी सुनो। एक पति ने एक बार पत्नी की गर्दन के पास छुआ और उसे बहुत पसंद आया, तो उसने यह फार्मूला पकड़ लिया, हर बार वही करना। एक दो बार तो एंजॉय किया, पर अब ये पार्टनर की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को गहराई से समझें और उन्हें वह भरपूर प्यार दें जिसकी वह असल में हकदार हैं। अब मैंने आपका हर डाउट क्लियर कर दिया है कि असल में महिलाओं की चाहत उम्र के साथ कैसे और जमा होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। क्या तुम भी एक ही सुर पर गाते रहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अब सबसे ज़रूरी बात, शरीर के संकेतों को पढ़ना। पार्टनर हमेशा शब्दों में नहीं बताएगा कि यहाँ छुओ या यह मत करो। बहुत बार, खासकर जब एक पार्टनर थोड़ा शर्मीला हो, फीडबैक बिना शब्दों का होता है, तो हमें शरीर की भाषा समझनी सीखनी चाहिए। सकारात्मक, जब पार्टनर अपना शरीर तुम्हारी तरफ और झुकाए, जब पार्टनर की मांसपेशियां शांत हो जाए, खासकर कंधे और जबड़े की, जब वह आंखें बंद कर ले और एक गहरी सांस ले, यह संकेत है कि सही लाइन में जा रहे हो। नकारात्मक संकेत क्या है? जब शरीर कड़ा हो जाए या थोड़ा पीछे हटे रुक जाए, जब वह विचलित। क्या तुम यह संकेत पढ़ पाते हो या अभी तक नोटिस नहीं किए? अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। याद रखो, यह स्वास्थ्य शिक्षा है और मैं बिल्कुल चिकित्सकीय रूप से सटीक और सम्मानजनक तरीके से समझाऊंगी। पहला कदम, हाथ साफ करो। यह बुनियादी बात लगती है, पर तुम विश्वास नहीं करोगे कितने लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नाखून ठीक। एक बार एक पति ने कहा, मुझे कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ इतना मायने रखते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे हाथ पहला साधन है, उन्हें तराशो, इसे नोट कर लो। दूसरा कदम, बाहरी हिस्सों से शुरुआत करो। सीधा करना नए लोगों की गलती है। शरीर को चरणबद्ध तरीके से तैयार करना होता है। पहले बाहें, कंधे, पीठ हल्का धीमा सहलाना है। कौन सा गुदगुदाता है, कौन सा यूँ असहज लगता है? क्या तुम यह बाहरी तैयारी का चरण फॉलो करते हो? पहली बार सुन रहे हो क्या ये? ईमानदारी से कमेंट करो, यहाँ कोई न्याय नहीं होता। तीसरा कदम, दबाव धीरे धीरे बढ़ाओ, कभी अचानक नहीं। सोचो कि तुम किसी संगीतकार की तरह काम कर रहे हो, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ाते हो। अचानक तेज़ आवाज़ दर्शकों को देता है। लय बनाए रखो, यह शायद सबसे कम समझी गई सलाह है। एक लगातार लय पार्टनर की तंत्रिका प्रणाली को एक अनुमानित सुरक्षित अनुभव देती है और शरीर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा प्रतिक्रिया देता है। बेतरतीब अनियोजित हरकतें भ्रम पैदा करती हैं। मेट्रोनोम की तरह काम करो, स्थिर उद्देश्यपूर्ण उपस्थित। अब आता है वह क्लिटोरिस का जादू। हाँ, मैंने कहा क्लिटोरिस।
यह वो छोटा सा गांठ जैसा हिस्सा है जो वल्वा के ऊपर छिपा होता है। इसमें 8,000 से ज़्यादा तंत्रिकाएं हैं। हाँ, तुम्हारे पूरे शरीर से ज़्यादा संवेदनशील। यहाँ हल्के हल्के घुमावदार स्पर्श से जादू होता है। उंगली से धीरे धीरे घुमाओ, दबाव बिल्कुल हल्का, जैसे पंख छू रहे हो। यहाँ सही तरीके से छूते हो, पार्टनर का शरीर अपने आप गर्म हो जाता है, गीला हो जाता है और तैयार हो जाता है। यही वह कमाल है जिसकी मैं बात कर रही थी। क्या तुम इसे पहले से जानते थे? कमेंट में बताओ। 5वां कदम, मौखिक रूप से पूछो, क्या ये ठीक लग रहा है? ये एक जादुई वाक्य है। इससे पार्टनर को लगता है कि तुम उसकी परवाह करते हो। और ज़्यादातर ये बात, एक पत्नी का कहना था कि जब से उसके पति ने पूछना शुरू किया कैसा महसूस हो रहा है, चीज़ें बहुत बेहतर हो गईं। पहले मैं बस सहन करती थी, अब मैं असली तौर पर हिस्सा लेती हूँ। एक वाक्य की यह ताकत है। तुम पूछते हो क्या? अब एक और ज़रूरी बात, धैर्य। हम एक माइक्रोवेव पीढ़ी में रहते हैं। 2 मिनट में खाना, 5 सेकंड में हैं, पर शरीर इस तरह काम नहीं करता। महिला शरीर खास तौर पर उत्तेजना के लिए ज़्यादा समय चाहता है। शोध कहता है कि औसतन महिला को 20 से 30 मिनट लगते हैं और ज़्यादातर जोड़े 5 से 10 मिनट में सब कुछ उम्मीद करते हैं। यही अंतर है जो असंतोष पैदा करता है। धैर्य एक कौशल है और इसे सीखा जा सकता है। या जल्दबाजी में सब खराब कर देते हो? ईमानदारी से बताओ। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, सबसे संवेदनशील हिस्सा दिमाग है, शरीर नहीं। अगर पार्टनर मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, अगर वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, अगर वह न्याय होने से डर रहा है, तो कोई भी शारीरिक तकनीक काम नहीं करेगी। बातचीत कैसे करें? पहला कदम बिना न्याय के जहज लगता है तो क्यों मत पूछो बचाव की स्थिति में, बस सुनो और ढालो। दूसरा कदम, मुझे ऐसा लगता है वाले वाक्य इस्तेमाल करो। तुमने ऐसा किया तो बेहतर है। एक जोड़ता है, दूसरा बचाव करवाता है। तीसरा कदम, बेडरूम के बाहर भी बात करो। बहुत से जोड़ों की गलती यह है कि वह चीज़ें सिर्फ वहीं चर्चा करते हैं जब असहज हो, क्षण की गर्माहट में आसान होता है। अब उन लोगों के लिए ख़ास बात जो 60 या उससे ऊपर की उम्र के हैं। पहली बात, नज़दीकी की ज़रूरत कभी नहीं जाती। यह एक बड़ी गलतफहमी है कि उम्र के साथ यह ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे अध्ययन पुष्टि करते हैं कि 60 प्लस की उम्र में जो जोड़े शारीरिक और भावनात्मक नज़दीकी बनाए रखते हैं उन। दूसरी बात, शरीर की सीमाओं को स्वीकार करो। गठिया, सूखी त्वचा, कम संवेदनशीलता, यह सामान्य है, पर समाधान भी है। चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित स्नेहक, आरामदायक मुद्राएं, छोटे पर ज़्यादा बार कनेक्शन के क्षण। अपने डॉक्टर से खुल के बात करें। क्या तुम सहमत हो कि नज़दीकी की ज़रूरत उम्र के साथ? चलो एक त्वरित सारांश करते हैं आज की सबसे ज़रूरी बातों का। एक भावनात्मक जुड़ाव पहले, शारीरिक बाद में। 2, तैयारी करो। बाहरी स्पर्श से शुरू करो। 3, दबाव और गति दोनों हल्के और धीरे धीरे बढ़ाओ। 4, लय बनाए रखो। 5, शरीर के संकेत पढ़ो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। 6, यह पूछना कमज़ोरी नहीं, परवाह है। 7, हाथ साफ और नाखून कटे, यह बुनियादी स्वच्छता ज़रूरी है। 8, धैर्य रखो, सबका उत्तेजना का समय अलग होता है। 9, बेडरूम के बाहर भी खुल के बात करो। 10, उम्र कोई रुकावट नहीं, नज़दीकी जीवन भर है। और सबसे ख़ास, क्लिटोरिस का जादू जो मैंने आज तुम्हें बताया, क्या लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, यह थी आज की बात। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ठोक दो। एक लाइक मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। शेयर करो उन दोस्तों में जो इसी उलझन में चुपचाप घूम रहे हैं, शर्मिंदगी में डूबे हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बताओ आज की वीडियो में कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा। मैं पढ़ूंगी हर कमेंट। मिलती हूँ अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो।